हूँ कि चेंज योर लाइफ इन 30 डेज़। आपकी लाइफ पूरी तरीके से 30 दिन में पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। बस ऐसा है कि आप देखना कि आपको ये कुछ हैबिट है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। ये हैबिट आपको एवरीडे कंसिस्टेंसी और अपना मन को कंट्रोल योर सेल्फ, आपको अपने मन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। देखना कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और आप अपने आप को भी एक नेक्स्ट लेवल पे इम्प्रूव पाओगे, फिज़िकली और मेंटली भी, और आपकी लाइफ में भी 30 दिन बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। सो जो भी मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ ताकि आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर पाओ, और न्यू न्यू चैलेंज जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, या फिर किसी दूसरे से मोटिवेट लेके प्रेरणा, केवल 2 मिनट का उत्साह बाहर दिखाना और स्वयं पे उत्साह मोटिवेट फील नहीं होना। वो क्यों नहीं होता, किस लिए नहीं होता, जिसके वजह से आपको ऐसा वीक भी फील होता है, कुछ भी चीज़ चैलेंज फेस नहीं कर पाते, या फिर रियल लाइफ में ही क्यों ना हो, या फिर स्ट्रगल, या फिर ऐसा कुछ जो आप गोल भी बनाते हो। तो वो सारी जानकारी इसमें दूंगा जिसकी वजह से आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकते हो। कुछ बेस्ट हैबिट है, इसमें मैं आपको शेयर करूंगा, तो वीडियो को फुल वॉच करना। केवल गाइड कर सकता हूँ, निर्णय आपके ऊपर डिपेंड होता है कि मैं जैसा आपको गाइड कर रहा हूँ तो आप उस मार्ग पर चलना चाहोगे कि नहीं। क्योंकि देखो, मैं आपको राह दे सकता हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं, बस निर्णय आपके ऊपर डिपेंड होता है कि जैसा मैं आपको गाइड करूँगा तो आपको पूरी तरीके से मेरे प्रति समर्पण हो कि वो हर एक कार्य करना है जो आपको ऐसा अगला व्यक्ति भी आपको डीमोटिवेट करता हो, या फिर अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ जो भी आप कंफर्ट जोन में हो उस कंफर्ट जोन से अपने आप को उठाना चाहते हो। अदरवाइज़ जिस कंफर्ट जोन में आपके जैसा माइंडसेट किसी दूसरे का नहीं है, जो आप में स्किल और क्रिएटिविटी है, जो कंफर्ट जोन में आप रहते हो, तो आप अपने आप को कैसा उस कंफर्ट जोन से ऊपर उठा सकते हो। और लोग आपको बुली करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, और ऐसा आपको वीक और नेगेटिव फील होता है, तो आप भी अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। आपकी पहचान, आपका नाम, फेम, आपकी इज्जत हो, है ना। नहीं तो फिर अगर आपके महत्व ही आपको खुद को पता है लेकिन अगला व्यक्ति को नहीं पता और आपका बुली कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, तो फिर लगता है कि आप अपने आप जो भी क्रिएटिविटी स्किल है तो आप उसको बाहर दिखा रहे हो, तो आप वीक पड़ जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। तो लगता भी है कि वो स्किल और क्रिएटिविटी बाहर भी आ पाएगी, और जिस कंफर्ट जोन में आप हो तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, निर्णय आपके ऊपर डिपेंड होता है कि मैं जैसा आपको गाइड कर रहा हूँ आपको उस मार्ग पर कैसे चलना है, क्या करना है क्या नहीं। मैं सिर्फ गाइड करूँगा कि क्या करना है क्या नहीं। कुछ बेस्ट हैबिट है इसमें जो आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा। फ्रेंड सर्कल में होते हो तो क्या है कि उसका प्रभाव आपके दिल और दिमाग पे पहुंचता है। जैसा आप माइंडसेट क्रिएट अगला व्यक्ति से कर रहे हो, अगर वैसा आपका माइंडसेट अगर व्यक्ति के साथ नहीं मिल रहा है तालमेल, तो आप अपने आप को उससे दूर कर लो। कोई भी हो सकता है, फ्रेंडशिप भी हो सकता है, अदरवाइज गर्ल्स भी हो सकती है, लव, है ना, और कंफर्ट जोन का ही प्रभाव पहुँचता है। ये 3 चीज़ें। फर्स्ट, फ्रेंडशिप का ही प्रभाव पहुँचता है। दुर्योधन देखते हो ना, कर्ण का माइंडसेट और दुर्योधन का माइंडसेट कर्ण के जैसा मिलता ही नहीं था वो अधर्म की राह पे चल के भी धर्म का साथ दिया था कर्ण ने, है ना। दुर्योधन अधर्म की राह पे चला, फिर भी उसका धर्म से साथ देते हुए वासुदेव श्री कृष्ण का धर्म के साथ फ्रेंडशिप किया फिर भी, है ना। तो प्रभाव पहुंचता है। आपका माइंडसेट और आपका फ्रेंड का माइंडसेट मिलता नहीं तो फ्रेंडशिप भी कर रहे हो तो सेम माइंडसेट वाला की ही साथ करना। नहीं तो क्या है कि आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। अब देखो आप, मैं मान के चलो मैं बॉयस हूँ ना, कहूँगा कि गोल, एक्सरसाइज और नेगेटिव ये सब कुछ चीज़ ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा फालतू चीज़ से अपने आप को दूर रखूँगा, ठीक है। और अदरवाइज़ जैसा कोई अगला मैन है तो क्या करेगा वो, कि अगर मैं बोलूँगा कि मेरे साथ फ्रेंडशिप कर, मैं जैसा माइंडसेट क्रिएट किया हुआ है, तो आप भी अपने आप को इम्प्रूव करो जैसा मैं अपने आप को इम्प्रूव करते हुए चल रहा हूँ अपनी लाइफ में। गोल से भी, फिटनेस से भी, एक्सरसाइज क्या है, आपकी सबसे पहले हेल्थ है। आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर आपकी हेल्थ नहीं है ना, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते हो। इसलिए क्योंकि सबसे पहले आपकी खुद की हेल्थ है। आपकी हेल्थ अच्छी खासी तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ अचीव कर सकते हो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी खासी नहीं रहती ना, तो क्या है कि देखना कि आप बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप उस चीज़ का
फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। फर्स्ट, नौकरी में भी आपकी हेल्थ का थोड़ा प्रभाव पहुँचता है। अच्छी खासी आपकी हेल्थ है तो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपका ऑरा क्या है कि थोड़ा पावरफुल हो जाता है ना एक्सरसाइज ये सब कुछ चीज़ करने से। दूसरा, अट्रैक्टिव दिस योर फेस, आपको क्या है कि फेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को और आपकी पर्सनालिटी। तीसरा, कॉन्फिडेंस। चौथा, आपका बिलीव जो अगला व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और पाँचवा, आपका एटीट्यूड। ये सब कुछ चीज़ आप में आ जाता है जब आप थोड़ा फिटनेस से ये सब कुछ चीज़ जुड़ते हो। तो छठवा, आपका स्टेट फोकस नहीं है, कोई भी एवरीथिंग उसमें आपका फोकस बहुत ज़्यादा एकाग्र हो जाता है। और फिटनेस से जब आप कनेक्ट होते हो तो क्या है कि जो ऊर्जा है ना उसका आपको महत्व पता चल जाता है। जैसा एक वीक मैन ऊर्जा का ऐसे तरीके से उपयोग करेगा नीचे की ओर, और एक स्ट्रॉन्ग मैन जो अपना माइंड सेट और क्रिएटिविटी जब सही जगह अपनी ऊर्जा का उपयोग करता है तो उसको पता चल जाता है ऊर्जा का अपने लाइफ में ऊपर की ओर उपयोग करना है। हाँ, तो वो अपने आप को इम्प्रूव करते हुए चल रहा है। वो अपने लाइफ में बहुत कुछ चीज़ ऐसा है कि बहुत वो एक नॉर्मल मैन से कई अधिक ज़्यादा अपनी लाइफ में उस मुकाम तक पहुंच गया है जो स्टेबल ही हो। लाइफ पूरी तरीके से वो स्टेबल हो चुका है क्योंकि उसको पता चल गया है कि एनर्जी का ऐसे तरीके से उपयोग करके अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है, चाहे वो गरीबी ही क्यों ना पैदा हो। अगर आप उसको ऊर्जा का सही बेनिफिट अगर सही उसको महत्व पता चल गया है, एक वेरी है जिसकी वजह से आप लाइफ में बहुत कुछ चीज़ अचीव कर सकते हो। नहीं तो क्या है कि आप इसका गलत तरीके से उपयोग करोगे ना तो मैं वही बोलूँगा, बुरा मत मानना, किसी दूसरे की सहायता से आपकी लाइफ में हम अचीव तो कर लेते हैं सक्सेस ये सब कुछ चीज़, परंतु क्या होता है कि जब हम अपनी लाइफ में नीचे गिरते हैं ना तो क्या है कि फिर आपका खुद पे उतना विश्वास नहीं होता जितना अदरवाइज़ किसी दूसरे के ऊपर विश्वास करके अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते हो। तो जब आप एक बार गिरते हो ना तो आपका बिलीव जो होता है खुद पे वो नहीं होता, अगला व्यक्ति पे आपका बिलीव ज़रूरत से ज़्यादा होता है। इसलिए अपने आप में विश्वास करके आगे बढ़ोगे ना तो उतना ही ज़रूरी है। और वो विश्वास और कॉन्फिडेंस आपको फिटनेस से आता है। फिटनेस से अपने आप को जोड़ने देखने कि आपका बिलीव और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिटनेस से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करना, देखना कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस और इम्प्रूव पाओगे। मैं उठ के कुछ भी चीज़ क्रिएटिविटी स्किल जो कुछ भी है आप में 4 से 5 बजे के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में उस चीज़ को उपयोग करने की कोशिश करना, क्योंकि आप 1% गिनती पे आके अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ अचीव करते हुए आगे बढ़ रहे हो, जो 90% लोग जिस टाइम में सही तरीके से इस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठाते। यूनिवर्स और आपका बिलीव सिस्टम और ये जो माइंड की क्रिएटिविटी है ना, जो भी आप 4 से 5 बजे के टाइम में वो करते हो तो क्या है कि वो आप अट्रैक्ट करते हुए चलते हो और वो आपको वर्तमान में उसका रिजल्ट दिखता है रिजल्ट, छोटे छोटे रिजल्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। यूनिवर्स आपको साइन देता है जिससे आप समझते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। ये कुछ मैं गाइडलाइंस यूनिवर्स के तरीके से, ऐसा क्या है कि लॉ अट्रैक्शन जो होता है उसी के तरीके से आपको मैं गाइड कर रहा हूँ कि आपको साइन मिलते हैं जब आप 4 से 5 के टाइम में यूनिवर्स से अपने आप को जोड़ते हो। तो क्रिएटिविटी माइंड वही लेके चलना 4 से 5 के टाइम में जो आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना है, अपनी लाइफ में स्टेबल होना है, गोल के प्रति हो सकता है या फिर कोई अदरवाइज़, है ना। तो देखना है कि आप अपने आप को धीरे धीरे चेंजेस अपने आप में भी फील होगा आपको और अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखेगा आपको। कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप 30 दिन तक करोगे ना तो देखना कि आपको ऐसा खुद ही फील होना स्टार्ट हो जाएगा। कंपेयर करते हैं ना तो क्या है कि जो हमारा जो बिलीव सिस्टम होता है ना खुद का, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और हम किसी दूसरे से कंपेयर ना करते हुए केवल अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं ना, बढ़ते रहते हैं तो वो सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं जो मुकाम तक किसी दूसरे से कंपेयर करने वाला नहीं पहुंच सकता। क्योंकि हम किसी दूसरे से कंपेयर करते ना तो क्या है कि अरे यार मैं तेरे से बहुत ज़्यादा आगे हूँ, मैं तेरे से बहुत तेज़ हूँ। तो ऐसा क्या है कि आपका किसी दूसरे के ऊपर कंपेयर करते हैं तो उससे आपका ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा आपको सबसे पहले मारता है। दूसरे से कंपेयर करते हो तो फर्स्ट है कि
आपका ईगो बढ़ जाता है कि आप बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हो, आप अपने आप को महान समझते हो। दूसरा कि आप किसी दूसरे से कंपेयर करते हो ना, तो क्या है कि आपको अपने आप में बहुत ज़्यादा बोल तो घमंड जैसे भी थोड़ा फील होने स्टार्ट हो जाता है। और तीसरा, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करते हुए चलते हो ना, किसी दूसरे से कंपेयर करते हो, तो क्या होता है कि अगला अगला व्यक्ति उस बात को सीरियस लेके ही आपकी बात को सुन के वो उस चीज़ को दिल और दिमाग में डाल लिया है। तो देखना कि आपसे वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा और आपकी औकात बताएगा कि मैं तेरे से श्रेष्ठ हूँ, तो आप उसकी नज़र पे नीचे गिर जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी दूसरे से कंपेयर ना करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करते हुए चलना। तो देखना कि लोग भी आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत भी करेंगे, आपकी वैल्यू भी करेंगे, बहुत ज़्यादा देखना। और यही उचित है। अगर करना ही है किसी से कंपेयर, तो कंपेयर ऐसा करो जो पॉजिटिव हो, जिसके वजह से आपका भी बेनिफिट हो और किसी दूसरे व्यक्ति का भी बेनिफिट हो। और वो कंपेयर कैसा हो सकता है, चला जो मैं कर रहा हूँ ये सब कुछ है, चला ये कंपेयर होना चाहिए। किसी दूसरे की सहायता, वो भी एक कंपेयर ही है ना। कि देख तू उसकी तुलना ना करते हुए चल, उसका भी साथ देते हुए उसको भी इम्प्रूव करते हुए चल, ये भी एक कंपेयर है। ऐसा कंपेयर मत करना जिसकी वजह से आपकी खुद की दुर्गति हो। आजा मैं तेरे से कितना श्रेष्ठ हूँ, आज देख लेते हैं। ये जो ईगो है ना, ये आपको नीचे गिराता है। तो इस ईगो को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, तो वही आपके लिए बेस्ट है। इससे क्या है कि आप अपने लाइफ में इम्प्रूव बहुत ज़्यादा चेंजेस पाओगे, बहुत ज़्यादा। मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूँ, निर्णय आपके ही ऊपर डिपेंड होता है। क्रिएट करो किसी दूसरे से मोटिवेट प्रेरणा, तो हम 2 मिनट का जो लेते हैं वो कुछ मिनट का जोश होता है, बाकी टाइम बेहोश, है ना। तो समझो इस बात को, किसी दूसरे से हम प्रेरणा और उत्साह, वाह क्या जर्नी है यार, मज़ा आ गया, ऐसा नहीं। अपनी खुद की जर्नी वैसा क्रिएट करो जिसकी वजह से अगला व्यक्ति की जर्नी को देख के आप मोटिवेट फील हो रहे हो, उससे ही बेस्ट जर्नी बनाओ अपनी खुद की स्टेटस। तो देखना कि आपको समझ में आया कि मोटिवेट बाहर से नहीं आता, मोटिवेट आता है खुद के अंदर से, जिसकी वजह से लोगों को फील होता है। और मोटिवेट कब आता है, डिसिप्लिन से, पूरी तरीके से समय पूरा उसमें दे देना, पूरा समर्पण कर देना अपने आप को। माइंड बोल रहा है नहीं हो पाएगा, मन बोल रहा है आज नहीं हो पाएगा, बॉडी कर रही है पेन, तो ही फिटनेस वाली बात आती है, नो पेन नो गेन, है ना। जब तक पेन और दर्द नहीं होगा तब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो वैसे ही आपको मैं गाइड कर रहा हूँ कि किसी दूसरे की स्टेटस चेक करने से अच्छा है कि अपना खुद का स्टेटस क्रिएट करो, खुद का स्टेटस बिल्ड करो, बनाओ, अपनी लाइफ में रियल हीरो बनो। तो देखना कि लोग भी आपसे मोटिवेट और प्रेरणा उत्साह लोगों को फील होगा। और आपको भी देखना है कि आपका भी कॉन्फिडेंस, और आपको खुद को ऐसा लगेगा कि हाँ मैं हूँ ऐसा कुछ, जिसकी वजह से लोग भी मुझसे प्रेरणा और उत्साह लेते हुए जिसकी ज़िंदगी भी बदल जाती है। ऐसा अपने आप को बनाओ, है ना। तो आपको भी रियल, आप खुद के हीरो बनो। वो बॉलीवुड वाले हीरो की बात छोड़ो, वो तो उनकी बात छोड़ो, रियल हीरो आप खुद का बनो, खुद का हीरो बनो, है ना। नहीं तो देख रहे हैं बॉलीवुड में, वाह क्या जर्नी, स्ट्रगल वाली जर्नी है। बाद में देख रहे हैं कि वो केवल मूवी है जिसकी वजह से उसमें लिख दिया गया है कि कैसा रोल प्ले करना है। रियल रोल पे तो आपको खुद का अपना हीरो बनना पड़ता है ना लाइफ का। तो इसमें लिखा नहीं जाता, इसमें करा जाता है ना, इसमें करा जाता है। तो ऐसा आपको अपना माइंड को बनाना पड़ेगा, तब जाके देखना है कि लोग भी आपसे मोटिवेट और उत्साह लेते हुए चल के अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस पाएंगे, और आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव पाओगे। और यही उचित है।